चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरव में है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली और मिल्कीपुर जो उपचुनाव हुए हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव, मिल्कीपुर में उपचुनाव, एक जो प्रचंड बहुमत दिल्ली में मिली है, जो विजयश्री मिल्कीपुर में मिली है, इसको लेकर के बहुत गदगद है। और वीडियो फ्रेम में आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर की तरफ से आज यहाँ पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और इन्हें लड्डू खिला के रख के इनका मुंह मीठा किया गया और भारत माता की जय, जय जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बहुत सारी बातचीत करने के लिए अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर मेरे साथ हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले सीधे सवाल पर आते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी विजयश्री, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीती है, इस विजयश्री को आप किस तरह देखते हैं? ये 27 साल के सूखे को जो ख़त्म की है भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की सरकार में जो देश नहीं दुनिया के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये 27 सालों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, ये बहुत बड़ी विजय मिली है। और इस मौके को हम लोग अच्छी तरह भूने भी हैं और ये हमें उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि दिल्ली का और तेज़ी से विकास होगा। जो राज्य और केंद्र, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के काम करेंगी और तेज विकास होगा और लोगों का कल्याण होगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, दिल्ली में कुछ ऐसी सीटें रही हैं जिस पे आपसे बात करना चाहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे, सत्येंद्र जैन रहे, बड़ी सीटों पर आम आदमी पार्टी इस बार करारी शिकस्त उसको मिली है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के, मनीष सिसोदिया को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए भैया, कार्यशैली तो जनता ही तय करती है। अब वहाँ के लोग भी तय किए होंगे। जो उनके अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इतनी बुरी तरह से हारना स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी उनमें। कहीं रोड के, मैंने दिल्ली का भी दौरा किया था, दिल्ली में रोड और कूड़े का ढेर लगा था। उस समय हम लोग आज से 6 महीने पहले गए थे और दिल्ली का पूरा दौरा किया था और उसमें खामियां तो थी, तभी हारने के कारण बने हैं। अच्छा, एक बात और, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करते हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव जीते, बेटे को मैदान में मिल्कीपुर में उतार दिया, लेकिन इस बार वो उनका प्लान चल नहीं पाया। मिल्कीपुर में बुरी तरह समाजवादी पार्टी हारी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विजयश्री पे? देखिए, पिछले चुनाव में जो इन लोगों ने पीडीए का नारा दिया था, इस बार फेल हो गई है। जनता जाग गई है, क्योंकि छल कितने दिन चलेंगे? छल से चुनाव नहीं होता। एक आध बार जनता को छल लेंगे ना, बार बार छल नहीं पाएंगे। और ये जनता को छलना बहुत असंभव की बातें हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, एक लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर जो उपचुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां शासन सत्ता का इस्तेमाल किया गया, अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र की तरह चुनाव जीती है। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, ये निंदनीय बयान है। ये सब तो चुनाव में बयान देना विपक्ष का काम है और ये उनको ये भी याद रखना चाहिए, योगी जी की सरकार है, ये सनातन की सरकार है और ये संत की सरकार है। ये किसी से झुकेगी न रुकेगी। 27 चुनाव कुछ ही 2 सालों के आसपास होने वाले बाद में यूपी में जो विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली के चुनाव का जो परिणाम आया है उसके क्या कुछ असर आपको दिखने वाले हैं? इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएगी और जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये मान लीजिए कि हम लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी में। एक लास्टली कार्यकर्ता एक है यहाँ के, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, संतोष गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी जीत मिली है, इस जीत को किस तरह देखते हैं? ये जीत तो बहुत बड़ी जीत है। आज 27 साल के जो सूखे को ख़त्म हुआ है, ये जीत कार्यकर्ताओं को समझ लीजिए बहुत बड़ा, ये मनोबल को बढ़ाने का ये कार्य किया है। और हम लोगों को दिल में कचुरता था दिल्ली राजधानी में हमारा शासन न हो, और आज 27 साल बाद हमको शासन मिला, बड़ी खुशी की बात है। तो ये बात करने के लिए मेरे साथ अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर थे। आज अपने यहाँ कार्यालय पर बुलवा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, जोशो खरोश के साथ लड्डू बटे, ढोल ताशे बजे यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अपना ये तिरंगा वो लहराया। नमस्कार।
जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद